ए किसी कार्य को 15 दिनों में, बी उसी कार्य को 20 दिन में। एक एक लाइन पढ़ते जाते हैं, एक एक काम करते जाते हैं। ए किसी कार्य को 15 दिन में, बी उसी कार्य को 20 दिन में, सी उसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करता है। पहले दिन ए अकेले कार्य करता है, अच्छा। दूसरे दिन बी अकेले कार्य करता है, तीसरे दिन सी अकेले कार्य करता है, और आगे यही क्रम जारी रहता है। मतलब ए बी सी के बाद फिर ए बी सी, फिर ए बी सी, ऐसा करके चलते रहता है। तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? तो मैं एक काम करता हूँ, शुरू के 3 दिन में 3 अलग अलग लोग काम करते हैं। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी, ठीक है ना? तो मैं एक काम करता हूँ, पहले तीनों की क्षमता निकाल लेता हूँ, फिर उसको पहले 3 दिन के लिए जोड़ दूंगा। पहले 3 दिन के लिए मेरे को ए प्लस बी प्लस सी का मिल जाएगा। चलो, सबसे पहले आपने इसका एलसीएम निकाला, कितना है इसका एलसीएम? 60। वेरी गुड। तीनों की क्षमताएं निकालो, 4 3 2। तो तीनों की कुल क्षमता कितनी होगी? 9। ठीक है, 9। अब बोलोगे सर यहाँ कुल क्षमता का क्यों आप लिख रहे हो? कुल क्षमता का यूज क्या है? तीनों मिलकर एक साथ तो काम कर नहीं रहे हैं, तीनों मिलकर एक साथ काम नहीं कर रहे हैं, एक एक दिन काम कर रहे हैं। पहले दिन ए करता है, फिर बी करता है, फिर सी करता है। ए की क्षमता है 4 यूनिट, बी की क्षमता है 3 यूनिट, सी की क्षमता है 2 यूनिट। तो आप शुरू के 3 दिनों के लिए टोटल क्षमता निकालो, शुरू के 3 दिन के लिए। देखो, ए ने पहले दिन काम किया, ए की क्षमता 4 यूनिट काम की है ना भाई। बी ने दूसरे दिन काम किया, सी ने कब काम किया? तीसरे दिन काम किया। चौथे दिन फिर से कौन आ जाता है? ए आ जाता है ना भाई। पहला, दूसरा, तीसरा ए बी सी काम किया, फिर चौथे दिन फिर से आ जाता है, पांचवें दिन फिर बी आ जाता है, छठवें दिन फिर सी आता है, फिर से ए आता है। मतलब एबीसी पैटर्न चलते रहते हैं। यानी 3 3 के तिकड़े में उनकी पुनरावृत्ति होती रहती है। एबीसी, फिर एबीसी, फिर एबीसी। तो मैं एक काम करता हूँ ना, शुरू के 3 दिन के लिए उनकी टोटल क्षमता निकाल लेता हूँ, फिर देखता हूँ कि ऐसे कितने दिन और पूरे होते हैं इतना काम को करने के लिए, उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो चलो बताओ कितना आएगा? 4 3 7 2 कितना आएगा? 9। ये 9 यूनिट जो है वो शुरू के 3 दिन के लिए, जब ए बी सी तीनों मिलके, मतलब तीनों मिलके नहीं, सॉरी, ए बी सी तीनों की क्षमताओं को अलग अलग दिनों के हिसाब से अगर आप जोड़ोगे तो टोटल कितना होता है? 9 यूनिट होता है। तो ये आप ऐसे बोलो कि 3 दिन का काम 9 यूनिट हुआ है, ऐसे बोलो 3 दिन का काम 9 यूनिट हुआ है, जिसमें पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी ने काम किया। फिर से क्वेश्चन को आप सही तरीके से समझो, ये तीनों मिलकर काम नहीं कर रहे हैं, तीनों अलग अलग काम कर रहे हैं, अलग अलग दिन काम कर रहे हैं, लेकिन वो एक निश्चित क्रम में हो रहा है। ये ए बी सी, फिर ए, फिर बी, फिर सी, फिर ए, फिर ऐसे चल रहा है ना। तो 3 दिन में टोटल 9 यूनिट काम हो रहा है। आपको कहाँ तक पहुंचना है? तो पहले आप एक काम करो, 3 दिन में अगर 9 यूनिट हो रहा है तो 3 का पहाड़ा पढ़ो और इधर 9 का पहाड़ा पढ़ते जाओ। 54, मतलब वेरी गुड, आपको 60 के करीब पहुंचना है। 9 छक्के कितना हो रहा है? 54, 6 3 18। ठीक है, आपको इसका पहाड़ा पढ़ना है ताकि आप 60 के करीब करीब पहुंचो। और पहाड़ा क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि पहले, मतलब शुरू के 3 दिन 9 यूनिट, फिर अगले 3 दिन मतलब वापस जब फिर से ए आएगा काम में, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर यही पुनरावृत्ति होगी, यही रिपीटिंग होगा, फिर 9 यूनिट काम होगा। फिर कितने दिन बीत गए? 6 दिन बीत गए। फिर कौन आएगा काम में? फिर से रिपीट होगा, फिर से शुरुआत होगा, ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर इतने इतने काम करेंगे, फिर 9 यूनिट होगा। बात समझ में आ रही है ना? अच्छे से समझ में आ रहा है ना? 9 यूनिट रिपीट होते जाएगा। कितने बार 9 यूनिट हो जाएगा ताकि आपको 60 तक पहुंचना पड़े? तो आप 9 का पहाड़ा पढ़ो इतना कि 60 के आसपास पहुंचो, ज्यादा नहीं पहुंचना है, काम इतना ही करना है। तो मेरे ख्याल से 9 छक्के 54, तो गुणित 6 यहाँ करते हैं। यानी कि अगर 3 दिन में 9 यूनिट काम हो रहा है तो 9 छक्के 54 यूनिट, 54 यूनिट काम होगा हमारा कितने दिन में? 18 दिन में 54 यूनिट काम हो जाएगा। एबीसी 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 भी करके 6 बार उन लोग आ जाएंगे। 18 दिन में जब 54 यूनिट काम हो गया, अब आएगा जब कौन सा दिन? 19वां दिन। 19वां दिन में फिर किसकी बारी आएगी? ए, क्योंकि 6 बार तीनों तीनों आके जा चुके हैं। एबीसी आया, फिर एबीसी, फिर एबीसी, एबीसी एबीसी करके 6 बार हो चुका है। 19वें दिन में फिर कौन आएगा? ए आएगा। अच्छा, 60 यूनिट में से हमारे पास 54 यूनिट काम हो चुका है, 6 यूनिट काम बचा है, और 18 दिन हो चुके हैं। बात समझ में आ रही है थोड़ा बहुत? 18 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और 54 यूनिट काम हो चुका है, 6 यूनिट काम बचा है। 19वें दिन ए आता है। ए कितना काम निपटाएगा? तो ये 19वां दिन,
19वां दिन ए आएगा, 4 यूनिट काम निपटाएगा और कितना बचा देगा, 2 यूनिट बचाएगा। 20वां दिन जब आएगा, 20वां दिन अब किसका आगमन होता है वहां पे, बी का। बी की क्षमता 3 यूनिट की है, उसको काम करना है 2 यूनिट में, इसका मतलब वो पूरा दिन नहीं लगाएगा। 20वां दिन पूरा नहीं खपाएगा, वो पूरा खपाता तो क्या होता, पूरा खपा रहा है मतलब पूरा 3 यूनिट काम करेगा, लेकिन काम बचच नहीं है, काम तो 2 यूनिट बचा है। तो आपको क्या करना है, इधर हिसाब लग, देखो पूरा एक दिन में वो कितना काम करता है, 3 यूनिट काम करता है, या यूं ऐसे लिखो, ऐसे लिखो 3 यूनिट काम करते हैं कितने दिन में, एक दिन में। तो 1 यूनिट का पहले हिसाब लगाओ, 1 यूनिट काम करेगा कितने दिन में, 1/3 दिन में। उसको काम कितना बचा एक्चुअली में, उसके पास काम कितना बचा, 2 यूनिट, तो 2 यूनिट काम करेगा 2/3 दिन में, समझ में। तो 2/3 दिन में वो काम कर लेगा। 20वें दिन में, 20वें दिन में वो पूरा दिन काम नहीं करेगा, वो 20वें दिन का केवल 2/3 दिन हिस्सा यूज करेगा, बचे हुए कितना, 2 यूनिट काम को करने में। तो टोटल कितना, 19 दिन, और 20वां दिन पूरा नहीं खपा है। 20वां दिन कितना खपा है, 2/3 दिन, तो 19 से ही 2/3 आपका आंसर आएगा। ये समझ में आया क्वेश्चन अच्छे से पूरा पूरा। 3 दिन में 9 यूनिट कैसे हुआ, पहले दिन ए आया, दूसरे दिन बी आया, तीसरे दिन सी आया, तीनों ने अपने अपनी क्षमता अनुसार काम किया, 3 दिन में 9 यूनिट निपटा दिया। अगले 3 दिन में कितना होगा, अगले 3 दिन में फिर से 9 यूनिट होगा, क्योंकि अगले 3 दिन मतलब, अगले 3 दिन मतलब चौथा दिन, 5वां दिन और 6वां दिन फिर से एबीसी आएंगे, फिर उन लोग अपना अपना क्षमता अनुसार काम करेंगे, फिर 9 यूनिट निपटाएंगे। फिर कौन सा दिन आएगा, फिर 7वां, 8वां, 9वां दिन आएगा, है ना भाई, फिर एबीसी आएंगे, फिर 9 यूनिट, ऐसे करके 6 बार ये रिपीटिंग होगा, एबीसी एबीसी एबीसी। 6 बार रिपीटिंग होने का मतलब 18 दिन, तो 3-3 दिन हो रहा है काम, तो 18 दिन में टोटल 54 यूनिट काम निपटेगा, 6 यूनिट बचेगा। 19वें दिन आएगा, ए आएगा, 4 यूनिट काम निपटाएगा, 2 यूनिट बचेगा। सरल तरीका बताओ, ये जो काम की, ये समझाने के लिए मैं आपको बताया, सरल तरीका क्या है, जितना यूनिट बचा है, जितना जितना यूनिट बचा है उसको उसकी क्षमता से डिवाइड कर दो। 2 यूनिट काम बचा है लास्ट में, और 20वां दिन कौन आने वाला है वहां पे, बी आने वाला है, तो बी की क्षमता है उससे डिवाइड कर दो, तो इतना दिन लगाएगा वो। हम्म, क्या हो रहा है, वो अभी पूरा काम नहीं किया है जी। हाँ हाँ पूरा काम नहीं किया है, पूरा काम करने के लिए नीचे से ऊपर को माइनस करेंगे तो पूरा काम है। पूरा काम है। बढ़िया, ऐसा है मतलब। तो ये सवाल हो गया, नहीं समझ में आ गया, वेरी गुड।